नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट हो रही है 17 अगस्त से। पहला फेज स्टार्ट होगा 17 अगस्त से और ये 25 अगस्त तक चलेगा, 9 दिन तक चलेगा। अभ्यर्थी अलग अलग पार्ट वाइज बट गए हैं। सभी ने अलग अलग जोन्स में फॉर्म अप्लाई किया है। आपको मालूम होना चाहिए रेलवे के 16-17 जोन है, उन सब में अलग अलग युवाओं ने फॉर्म अप्लाई किया है। वो इसलिए पुरानी कट ऑफ को देखकर फॉर्म अप्लाई किया है, क्या पता वहाँ की कट ऑफ कुछ कम जाए। इस तरीके से अब इस बार कट ऑफ क्या जाने के चांसेस है, यह अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए, जिस भैया ने रेलवे ग्रुप डी मुंबई जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, WR और CR दोनों से, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे 2019 की वैकेंसीज है, लेकिन 2022 में कंडक्ट हो रही है, तो हम 2022 ही मानकर चलेंगे। आप एक बार ध्यान दीजिए। इस वीडियो को शुभारंभ करने से पहले कुछ मैं लाइन आपके लिए बोलना चाहूंगा, पसंद आए तो समर्थन अवश्य करना। देखिए इन लाइनों पर आप ध्यान दीजिए। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत दोस्तों। आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए। जो एक जीतने वाला है वो अपने आप जो है नर्वस हो जाएगा आपकी मुस्कान को देखकर, चाहे आप कितना भी हार गए। जिस दिन आपने चेहरे पर मुस्कुराहट रख ली, इस ब्रह्मांड में आपको माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो हरा सकता है। इसलिए प्रिय युवाओं, बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अभिषेक क्लासेज तत्पर तैयार है। फीलिंग अच्छी तरीके से समझता है अभिषेक क्लासेस, और अभिषेक क्लासेस बनाने का मकसद भी यही है कि इस सोशल मीडिया पे जो झूठ बोला जाएगा उसका पर्दाफाश करके रहेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी 2018 के विषय में। 2018 में क्या कुछ प्रोसेसिंग हुई थी मुंबई जोन से, वो आप एक बार देखिएगा। मुंबई जोन जो है, वहां से फॉर्म फिलिप हुए थे 12.5 लाख, ठीक है, यानी कि 12 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलिप किया। वैकेंसीज कितनी थी? 4625 वैकेंसीज के लिए 12 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया। देख सकते हैं कितना खतरनाक कंपटीशन था। पर सीट कंपटीशन 225 था, यानी कि एक सीट पर 225 अभ्यर्थी आपस में टक्कर ले रहे थे, तो काफी खतरनाक कंपटीशन था। अब हम बात करें 2018 ग्रुप डी मुंबई जोन की कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 68। कंपटीशन हाई था, वैकेंसीज कम थी, फॉर्म अधिक अप्लाई हुए, फिर भी कट ऑफ डाउन क्यों गई थी? कट ऑफ डाउन होने का यही कारण है, अभ्यर्थी फॉर्म तो अप्लाई कर देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स देने नहीं जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत होते हैं, 20 से 30% जो है डाउन अपने आप हो जाते हैं एग्जाम्स में। तो अनरिजर्व की 68 गई थी, ओबीसी की गई थी 63, SC 58 और ST 53। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, जब नॉर्मलाइजेशन से पहले कितने नंबर आए होंगे, बहुत कम पर सिलेक्शन हो चुका था 2018 में। अब 2018 में बहुत ज्यादा कंपटीशन था भाई साहब। 2022 में तो बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है। 225 सीट से मुकाबला करे अगर 2022 की वैकेंसीज का, तो कंपटीशन का नामो निशान ही नहीं है। देखिए ग्रुप डी 2019 के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं WR रेलवे की, वेस्टर्न रेलवे। देखिए यहां पर फॉर्म अप्लाई किए गए थे मुंबई से दो पार्टों में डिवाइड है ये, WR और CR में, ठीक है।
तो WR के अंदर फॉर्म अप्लाई हुए थे दोस्तों 9,90,470, ठीक है, 10 लाख के करीब फॉर्म अप्लाई हुए। वैकेंसीज कितनी थी? 10,734 पद थे। और पर सीट कंपटीशन कितना है? 92 है। कहां से? WR जोन से, रेलवे मुंबई से, ठीक है, 92 अभ्यर्थी का कंपटीशन है। CR की बात करें दोस्तों, CR रेलवे फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? 9,07,390 के करीब स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। वैकेंसीज आप देखिए 9,345 वैकेंसी है। पर सीट कंपटीशन है 97। अब आप इसी से अनुमान लगाइए, थोड़ा मेरी बात पर गौर कीजिए कि 2018 में 225 स्टूडेंट्स एक सीट पर मुकाबला था, अब 92 और 97 है। जब तब ही जो है 225 कंपटीशन था तो कितनी कट ऑफ गई है। और अब की बार तो स्टूडेंट्स बहुत कम हो चुके हैं, कम से कम 30-40% स्टूडेंट्स परीक्षा देने ही नहीं जाएंगे। उसका कारण ये है, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जॉब ले ली है, वो रेलवे ग्रुप डी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 3-4 साल बाद तो वैसे ही एग्जाम्स हो रही है, इसलिए अब इतना हाई कंपटीशन नहीं होगा। आप बिल्कुल नर्वस मत होइए, घबराइएगा नहीं। अब मैं ऐसे बोलूंगा तो मेरा ये मकसद नहीं है। काफी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में आकर गलत अफवाहें फैलाते हैं, वो वायरस होते हैं, कहते हैं, अपने व्यूज के चक्करों में इस प्रकार की ये डाउन करते हैं कट ऑफ, ताकि अभ्यर्थी को पसंद आए वो वीडियो। अभी से क्लासेस का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। हम जो बात करते हैं वो सच के साथ करते हैं, सटीक करते हैं, चाहे वो एक युवा को अच्छी लगे चाहे वो बुरी लगे। अगर इस बात का समर्थन करना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य छोड़ देना, ठीक है। तो ये कंपटीशन है 2022 की ग्रुप डी में। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूं दोस्तों, इस बार आपको मैं बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहले नॉर्मलाइजेशन था 2018 में, तो नॉर्मलाइजेशन से क्या है 10-15 नंबर अभ्यर्थी के फ्री में बढ़ गए थे, तो काफी बेनिफिट्स भी हुआ था और इसमें नुकसान भी हुआ था, ठीक है। तो ये आप इस चीज को देख लेना, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। अब यहां पर मैं बता रहा हूं कैटेगरी वाइज इस बार का टारगेट क्या रखना है। अनरिजर्व कैटेगरी मेरे भैया जी सुन लीजिए, 62 क्वेश्चन का टारगेट तो कम से कम आपको रखना ही है। 62 क्वेश्चन तो करके ही आने हैं। उसके बाद EWS कैटेगरी भैया जी सुन लीजिए, 62 तो आपके लिए चाहिए, OBC के लिए भी 62 चाहिए। जनरल, OBC और EWS की बराबर सेम वो ही कट ऑफ जाती है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं कि इतने प्रश्न आपको नेगेटिव मार्किंग से हटकर राइट करने हैं। इतने अगर प्रश्न आपने कर दिए तो आपको इस महामुकाबले में कोई नहीं हरा सकता। आप इनमें आ सकते हो, इनको जो है टक्कर दे सकते हो। इसलिए SC कैटेगरी वाले सुन लीजिए, आपको कम से कम 58 क्वेश्चन राइट करके ही आने हैं। एंड ST 55 क्वेश्चन तो कम से कम भैया जी आपके लिए जरूरी है। अब यहां पर मैं आपके लिए टॉर्चर नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि इतने ही करोगे तो ही पार पड़ेगी, कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है। कट ऑफ पर विश्वास किसी का मत कीजिए। जिसने कट ऑफ पर विश्वास कर लिया अपने आप को नुकसान में डाल रहा है। यहां पर हमारा मकसद है कि एक स्टूडेंट्स को टारगेट बताए कि कम से कम जब आप एग्जाम्स देने जाओ तो टारगेट तो रखना चाहिए। बिना टारगेट के कोई चला गया तो फिर कोई मकसद नहीं है। आपको लगे अंदर से कि कम से कम हमें इतने क्वेश्चन तो राइट करने ही चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं पार पड़ेगी। तो अपना लक्ष्य ये रखिए, बाकी ऊपर वाला है, किस्मत अच्छी होगी तो इस बार आपका सिलेक्शन होगा। स्टडी प्लान किस प्रकार करनी है आपको, देखिए एग्जाम स्टडी प्लान 2022 के विषय में चर्चा करूं दोस्तों। मैथ से डरते हैं अभ्यर्थी, कहते हैं हमारी मैथ कमजोर है, पार नहीं पड़ेगी, मैथ की वजह से हमारा ग्रुप डी का जो है एग्जाम से रह जाता है, हम सेलेक्ट नहीं होते हैं। जिस मेरे भैया की मैथ कमजोर है उसके लिए बता रहा हूं, मैथ के 25 प्रश्न आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे, ठीक है।
अब आपको यह टारगेट नहीं रखना है कि 25 में से 25 ही सही करने हैं, मत करो 25, कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, मत पढ़ो मैथ। लेकिन हाँ, ये आप करिए मैथ में अगर कमजोर है तो जो सरल सरल प्रश्नावलियां हैं, सरल सरल जो टॉपिक है, इजी है, जिनकी शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, 4-5 प्रश्नावलियों को आप जो है माइंड में फिट कर लीजिए। जैसे लाभ हानि है, औसत है, रेलगाड़ी है, नल एंड पाइप है, आयु, इस प्रकार की जो सरल सरल प्रश्नावलियां है, 4-5 प्रश्नावलियां पढ़िए। बाकी आप मार दीजिए, एक्स्ट्रा मैथ भी मत पढ़िए, आप अर्थमेटिक जो है मैथ पढ़िए बिल्कुल। तो ये आप लक्ष्य रखिए, कम से कम जिसकी मैथ कमजोर है उसके लिए बता रहा हूं, 10 प्रश्न कर देना मैथ में, आपकी कहीं ना कहीं पार पड़ जाएगी। नेक्स्ट रीजनिंग में भी यही टारगेट रखना है आपको, ठीक है। रीजनिंग पर ज्यादा फोकस रखिए, जिसकी मैथ कमजोर है। जिसकी मैथ बढ़िया है तो वो तो मैथ में बाजी मान लेगा। अब मैथ में आपको 10 क्वेश्चन राइट करने हैं तो फिर कहां फोकस रखना है सफलता के लिए, फिर रीजनिंग में रखना है। अब रीजनिंग कठिन नहीं है, रीजनिंग बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अगर आप अच्छी तरीके से फोकस रखोगे, ठीक है। तो रीजनिंग में सभी को मालूम होगा 30 प्रश्न आएंगे जो 30 अंक के रहेंगे। 30 में से कम 25 का टारगेट रखिए आप, ठीक है। 25 तो कम से कम आपको राइट करने हैं। 5 प्रश्न तो वैसे ही नहीं होते हैं, टाइम का अभाव रहता है, कठिन भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप देख लेना। एंड जीके और करंट अफेयर्स आएगी, 20 प्रश्न आएंगे 20 अंक के। जीके पर इतना फोकस मत रखिए, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़िए, 2019, 20, 21, 22 4 साल की करंट अफेयर्स पढ़नी है आपको, ठीक है। काफी वीडियो बना रहे हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड, 2019 की बेस्ट कौन कौन से क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वो पढ़ लीजिए। 20, 21, 22 वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पर फोकस रखिए। इसमें कम से कम आपको 15 क्वेश्चन का टारगेट तो रखना ही है सफलता हासिल करने के लिए। आपको लगेगा कि 15 तो हमें सही हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पार पड़ेगी। अब नेक्स्ट साइंस में तो कमबाजी मार ही देना दोस्तों। साइंस के 25 प्रश्न आ रहे हैं जो 25 अंक के रहेंगे। मैंने आपको बेस्ट बुक भी बता दी है रेलवे ग्रुप डी में सफलता के लिए। अगर आप उन बुक को फॉलो करते हैं, उन बुक को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपका इसमें बेनिफिट्स हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी की आपको नौकरी मिल सकती है अगर आप टारगेट के हिसाब से चले तो साइंस में कम से कम टारगेट रखिए दोस्तों 20 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इतना टारगेट रखोगे तो कहीं आप अपने टारगेट के करीब पहुंचोगे। 2018 वर्सेस 2019 की यहाँ पर चर्चा हो गई है। मुंबई जोन की बात की है, WR और CR की। जानकारी अच्छी लगी हो, समर्थन करते हो तो कमेंट्स कर देना। एंड कोई आपका सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। सभी नोटिफिकेशन की PDF उपलब्ध होती है वहाँ पर। एंड व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं ऑफिशियल अभिषेक क्लासेस का। अभिषेक क्लासेस को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। ऐसे ही और आपको अलग जोन की कट ऑफ चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके अलग से मैं उस जोन की बना दूंगा। ये मुंबई जोन के बहुत सारे अभ्यर्थी मैसेज कर रहे थे तो उनको मैंने कट ऑफ बता दी है, ठीक है। मुस्कुराते रहिए चेहरे पर, आप अपने लक्ष्य पर चलते रहिए, कोई आपको हराने वाला नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।